ओ, नमस्कार। अब दोबारा से हम इंग्लिश इंग्लिश का रिवीजन करते हैं स्टोरी के पर्पज़ से। और पहले स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे और 1-2 दिन में सभी टॉपिक पे बनाना शुरू करेंगे। एग्ज़ाम तो जल्दी आ रहे हैं। तो इंग्लिश में उस दिन हमने सामान्य बातें सीखी थी कि सामान्य एक्टिव, जैसे राधा घर जाती है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो कैसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे? सब्जेक्ट B15 प्लस अदर वर्ड, सरल बात है। और दूसरी क्या थी? दूसरी थी पैसिव, तुम्हें पढ़ाया जाता है, पता ही नहीं किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो उसमें था सब्जेक्ट AJMR, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और तीसरा था कि जैसे अध्यापक तुमसे होमवर्क करवाते हैं, अब किससे करवाते हैं? तुमसे। अध्यापक काम नहीं कर रहे, तो क्या था कि जब सब्जेक्ट स्वयं काम न करे और दूसरे से करवाए, तो कैसे? सब्जेक्ट मेक या मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और एक और क्या था कि अध्यापक गृह कार्य करवाते हैं, किससे करवाते हैं पता नहीं चल रहा है, तो यहां पे सब्जेक्ट गेट या गेट्स, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इनका एक एक वाक्य कर लेते हैं, उसके बाद द्वारा आगे बढ़ेंगे अपनी जो भी चीज़ है। जैसे तुम किताब पढ़ते हो या तुम किताब खरीदते हो, यू बाई अ बुक, तुम किताब खरीदते हो। और दूसरा कौन सा है? AJMR, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम्हें पीटा जाता है, कौन पीटता है पता नहीं है, यू आर बीटन। चौथा, माताजी तुमसे खाना बनवाती हैं, तो माताजी किससे खाना बनवा रही हैं? तुमसे, और माताजी आराम से बैठी हुई हैं, तो मदर। यहां मदर ये सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन काम तुमसे करवा रही हैं, है ना, तो मदर मेक्स यू कुक फूड। अगली बात, गेट्स, माताजी खाना बनवाती हैं, खुद नहीं बना रही हैं, और किससे बनवा रही हैं ये भी नहीं पता है, तो इसे बनाएंगे गेट से, मदर गेट्स। अब यहां लिख देंगे फूड कुक्ड। एक बात तुम पूछ सकते हो कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है? जैसा हमने उस दिन बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब बस ये है कि जब पता न चले कि काम कौन कर रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बहुत सिंपल है, और इससे ज़्यादा सिंपल कुछ है नहीं है, और इंग्लिश वैसे भी सिंपल है। देखो, अब एक बात सुनो आप, अगली बात यह है कि अगर हम इससे थोड़ा आगे बात करें और वाक्य हमारा निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तो अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट डू या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो डू या डज नॉट आता है ना, सामान्यतः कोई पूछे आपसे कि सिंपल प्रेजेंट में डू या डज नॉट हेल्पिंग वर्ब क्यों आती है, तो इतना समझो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ तो काम नहीं करता हूँ, तो करने का एक तरह से भाव छिपा रहता है, इसीलिए डू या डज लगा देते हैं। कोई कहीं से बना के नहीं लिखा है, जैसा उसमें भाव है वैसा लिख देते हैं। जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच यू। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा कि आई को प्लूरल क्यों मानते हैं? तो मैं जैसा मानता हूं, मेरा जैसा दिमाग चलता है, मैं ऐसा कहता हूं कि आई जो रहता है प्रेजेंट टेंस में, पूरे प्रेजेंट में हमेशा प्लूरल मानते हैं, लेकिन जैसे ही पास्ट आता है उसे सिंगुलर मानते हैं। ऐसा इसका सामान्य सा लॉजिक ये है कि आई हमेशा जब तक प्रेजेंट में होता है ना, तो बहुत प्राइडी होता है, बहुत प्राउडी होता है, और सब कुछ ऐसे अपने से करना चाहता है। तो क्या है वाल को, आई कैसा रहेगा? प्लूरल। लेकिन आई जैसे समझो मर गया, तो कितने मरेंगे? एक, तो फिर क्या रहेगा? सिंगुलर। जैसे जाने दो, वो आगे पर आएंगे, बस इतना ही समझो। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव हुआ, तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? या तो वाक्य में यस या नो आएगा, या तो वाक्य में यस या नो आएगा। तो देखो बालको, अगर इंटेरोगेटिव हुआ तो ऐसे बोलेंगे, क्या तुम खाना खाते हो? तो क्या तुम खाना खाते हो, इसमें यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव है, तो इसमें क्या होगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट हो तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बहुत सिंपल है। अगर बाकी के बीच में क्या क्या वो शब्द आ जाए, है ना,
तो फिर क्या लगाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड। पहले तो इस वाले से बनाते हैं, क्या तुम गीत गाते हो, तो डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गीत गाते हो। एक अगला, राजा युद्ध क्यों नहीं लड़ता है, तो इंग्लिश का एक ही सबसे बड़ा रूल है, जो जितना महत्वपूर्ण शब्द है उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो भाई, राजा अकेला है तो भाई डज। जब कोई कॉमन नाउन पहली बार आता है तो आर्टिकल ए या एल लगाते हैं, लेकिन वही कॉमन नाउन दोबारा यूज होता है तो आर्टिकल दा लगाते हैं, ये बात याद रखना। तो भाई डज अ किंग नॉट फाइट अ बैटल, ठीक है, इतनी सी बात। अब थोड़ी एक और बात वाल को, अगर हम ऐसे कहें, अगर इसमें कौन शब्द आए, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो मैं ऐसे बोलूँ तुमसे कि राम तुम्हें पढ़ाता है, तो यहाँ कौन सब्जेक्ट है, राम, लेकिन तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है। हमेशा याद रखो, हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो हु B15 प्लस अदर वर्ड, ये इसके साथ सबसे अच्छी बात है। हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट कोई होता नहीं है, देखो हु की बात तुरंत वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स यू, समझे कि नहीं, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो हु डज नॉट टीच यू। हाँ, तो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे और बढ़ाते हैं हम इस बात को। अगर देखो, जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बतानी है, क्या बतानी है, स्थिति। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बतानी है तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह लड़का है,